दोस्तों नॉन का सेट 4 है। सेट 3 2 1 करवा दिए दोस्तों। सेट 4 में टोटल 20 क्वेश्चंस है और ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स CGL NDA CPO MTS एयरफोर्स नेवी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, तो दोस्तों इसमें पकड़ना है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। पकड़ना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, और अपने आप को यहाँ पे मापिए कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स। उन्होंने बुक के लिए क्या किया है, ऑर्डर दिया है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5 आपका टाइम्स अप यानी टाइम खत्म होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर है ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर बुक पेन, यदि हमको सिंगुलर इसको प्रयोग कर रहे हैं तो इसके पहले ए एंड द आर्टिकल आएगा। यदि इसके पहले ए एंड द आर्टिकल नहीं है तो इसको प्लूरल में चेंज कर दीजिए। ओके, यानी ऑर्डर को ऑर्डर्स में चेंज कर देंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी वी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, तो वी वाला पार्ट में क्या था, एरर, यानी ऑर्डर को ऑर्डर्स में चेंज कर देंगे। ओके, माई ब्रदर इन लॉ who live in Delhi have come to a stay with us। बताइए कि ये सेंटेंस में सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए यहाँ पे ये इन है ना, इन के पहले वाला में हम प्लूरल बनाते हैं। ओके, तो ब्रदर्स इन इसमें नहीं। ओके, तो सिंपल सी बात, किस पार्ट में एरर था दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर था। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था। द कस्टमर हैंडेड ओवर ऑफ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे एस को हटा देना है, रुपीज में से एस को हटा देना है, बाकी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट क्या है, सही है। ओके, सॉरी करेक्ट, बी वाला पार्ट में एरर है। द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फेयरलेसली इन द जंगल। बताइए लायन का जंगल एकदम फेयरलेसली जंगल में घूमता है इधर उधर। बताइए, देखिए हम लोग फ्लॉक कहते हैं जो पक्षियों के झुंड को क्या करते हैं, बर्ड्स के परिंदों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। यहाँ पे लायंस के झुंड को क्या कहेंगे, प्राइड कहेंगे, PRID। ओके, PRID। ओके, द प्राइड ऑफ लायंस। ओके, तो कौन सा पार्ट मेरा था दोस्तों, ए वाला पार्ट मेरा था। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड। ओके, चलिए इसमें पकड़िए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। चलिए बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खत्म। ओके, देखिए यहाँ पे फ्रेज ही होता है दोस्तों, जो यहाँ पे लैप्स ऑफ द गॉड नहीं, लैप होता है जो सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होती है। लैप करेंगे लैप ऑफ द गॉड, सॉरी लैप ऑफ द गॉड करेंगे, ना कि लैप्स ऑफ द गॉड। ओके, तो लैप में से एस रिमूव कर देंगे ना तो ये खत्म सही हो जाएगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट ओके इज द एज ऑफ तंबाकू। बताइए तंबाकू पीते खाते होंगे ना। सिंपल सी है दोस्तों, वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है। वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यानी देखिए बैड हैबिट नहीं, बैड हैबिट्स होना चाहिए। ओके, तो इसमें एस लगा देंगे, सही हो जाएगा। यानी बी वाला पार्ट में क्या होगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। रिसेंटली आई विजिटेड उट्टी एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। बताइए कौन सा इसमें होगा। सिंपल सी देखिए, यहाँ पे सीनरी को सीनरीज में चेंज नहीं करते हैं। ओके, सीनरी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसमें RIS लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, SCENERY, SCENERY। थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहे हैं, लिखने में नहीं बनता। ओके, तो सीनरी को यहाँ पे सीनरी नहीं चेंज करना, सीनरी लिख लेना। ओके, तो बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर्स, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है, हैव बीन। सिंपल सी बात है, फर्नीचर को फर्नीचर्स में चेंज नहीं करते हैं, यानी फर्नीचर हैज बीन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, द कार कुड नॉट असेंड अ स्टेप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि हम एक बार में एक ही गियर की बात करेंगे, यानी गियर नहीं, गियर्स नहीं, गियर। ओके, गियर में से एस रिमूव कर देंगे, सही हो जाएगा। इसी वाला पार्ट में हो जाएगा। A trained gang of sailors was employed on the ship। जो जहाज पे जो सेलर्स होते हैं उनको गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए। देखिए ह्यूमंस यहाँ पे नहीं,
इसके लिए क्या करेंगे, गैंग नहीं, क्रू। ओके, सेलर्स के जो उसका झुंड होगा उसको क्रू बोलेंगे। ओके, CREW। ओके, क्रू क्रू। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका द साउंड ऑफ गन शॉट, मतलब गन शॉट के आवाज़ से जो पक्षियों की झुंड थी वो क्या तितर बितर हो गई, मतलब स्कैटर्ड हो गई। बताइए कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। देखिए इसमें बैठे हुए पक्षी को फ्लॉक बोलते हैं। यदि वो गन शॉट चलाया होगा तो हो सकता है पक्षियाँ उड़ी होगी, तो बैठे हुए पक्षी के लिए फ्लॉक भी का प्रयोग करते हैं। बाकी ये हम नो एरर कर सकते हैं। ओके, यदि आप उड़ते हुए पक्षी की बात करें तो यहाँ पे फ्लाइट का प्रयोग करिएगा। ओके, फ्लाइट ऑफ द बर्ड। ओके, सिंपल सी बात। 12 नंबर में आइए, द इंडियन फोर्स ड्रॉव अवे द पाकिस्तानीज। ओके, जब भी देखिए फोर्स मतलब ताकत होता है, फोर्सेस मतलब जो सेनाएं होती है, सेना होती है ना, आर्मी वगैरह, उसको फोर्सेस बोला जाता है। यानी एस लगा देंगे ना तो सही हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा, फोर्सेस। द फॉलोइंग वाज वार्ड एट मेनी प्लेसेस बाय अटेम्प्ट्स ऑफ रिगिंग, मतलब कई जगहों पे रिगिंग मतलब कहा जाए तो हुड़दंग, जिसको रिगिंग बोलते हैं ना, दलाली कुछ तो बोलता है, हुड़दंग वगैरह करने के प्रयास से जो पोलिंग सिस्टम था वो क्या हो गया दोस्तों, खराब हो गया, प्रभावित हो गया। ओके, तो बताइए क्या हो सकता है इसमें, कौन सा पार्ट में एरर। देखिए इस पार्ट में आप एट अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, बट बाय अटेम्प्ट्स भी करेक्ट है, यानी नो एरर होगा। क्या होगा, नो एरर। ओके, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे बुके ग्रेप्स के लिए नहीं, बंच का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बंच। ओके, सिंपल से ध्यान में रखिएगा। You can get all the informations you want in this library। देखिए सिंपल सी बताइए, एकदम निजी है, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं करते, एस रिमूव कर देंगे सब सही हो जाएगा। ओके, बी वाला पार्ट में क्या हो जाए दोस्तों, एरर हो जाए। द आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन द एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, एनी ऑफ द, यहाँ पे शॉप में एस लगा देंगे ना तो शॉप्स हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। इसके बाद प्लूरल आएगा। ओके, यानी कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग को, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। ओके, चलिए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, द ब्लाइंड कहेंगे, द ब्लाइंड्स नहीं, मतलब द ब्लाइंड मतलब पूरे अंधे लोगों की बात हो रही है। ओके, जैसे हम लोग द पुअर द रिच बोलते हैं, तो द पुअर्स नहीं बोलते हैं, द पुअर। द प्लस एडजेक्टिव से पूरे समुदाय के एक ही जैसे गुण का बोध होता है। ओके, तो ब्लाइंड करेंगे ना कि द ब्लाइंड्स, द पुअर बोलते हैं ना कि द पुअर्स, द रिच बोलते हैं ना कि द रिच। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, द ब्लाइंड हो गए, ब्लाइंड में से एस हटा देना है। ओके, स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन of party politics and political demonstration as they interfere in serious study। ओके, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए दोस्तों प्लूरल यानी स्टडीज का प्रयोग करते हैं, STUDIES का प्रयोग करते हैं। ओके, स्टडी नहीं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, स्टडी कैसे का स्टडीज होगा। ओके, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ यंगर टीचर टू हैव अ होल क्लास 15 year old because at that age young people are क्वाइट रेस्टलेस। क्या हो सकता है बताइए, सिंपल सी बात है, 15 year olds। ओके, ओल्ड नहीं, ओल्ड्स। दीपक राव who conceived co-authored and directed number of good films was one of the India's most talented filmmaker। सिंपल सी बात है दोस्तों, बताइए कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। सिंपल सी, वन ऑफ है ना, इसके बाद आएगा जो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, मेकर्स। ओके, I saw a few children playing on sand। मैंने कुछ बच्चे को क्या देखा, सैंड। देखिए सैंड मतलब बालू मिट्टी, मतलब छोटे से जगह की बात हो रही है। सैंड मतलब सैंड में लगा देना मतलब सैंड्स मतलब रेगिस्तान हो जाए, बहुत बड़ा एरिया की बात हो रही है। तो बताइए कि सैंड्स होगा या सैंड होगा। यदि हम सैंड्स लगा देते तो वो भी करेक्ट है, यदि बड़े से एरिया की बात कर रहे हैं तो। यदि हम सैंड में एस नहीं लगाना चाहते हैं तो 10 सैंड कर सकते हैं। ओके, यानी सैंड में एस लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ओके, ये बस कौन सा पार्ट मेरा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट मेरा हो जाएगा। Which kind of shirts are rather expensive for her to buy। बताइए कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दीज के बाद प्लूरल आएगा। ओके, काइंड्स होगा। इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर विल बिगिन फ्रॉम मंडे, मतलब
बताइए बताइए। इंटरव्यूअर्स के लिए जो लेक्चर का जो पोस्ट स्टार्ट होगा वो कब से होगा दोस्तों? वो मंडे से होगा। ओके, अब देखिए बहुत सारे इंटरव्यूअर्स की बात हो रही है ना, तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आंसर द पोस्ट ऑफ लेक्चर भी बताया जाता है। ओके, लेकिन यदि हम इसको प्लूरल मान के चलते हैं तो द पोस्ट ऑफ द लेक्चर्स यहाँ पे एस लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट में, या तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा द पोस्ट ऑफ लेक्चर। ओके, तो ध्यान रखिए द पोस्ट ऑफ लेक्चर्स, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स की बात हो रही है। ओके, आई डोंट लाइक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड्स, देखिए पहले से यहाँ पे पजेसिव दर्शा रहा है, ऑफ है, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर द क्लोजिंग शॉप्स। ओके, एंग्री वाले क्राउड से मतलब भीड़ भाड़ को उसको क्या बोलेंगे? एमओबी बोलेंगे, मॉब। ओके, मॉब। ओके, एमओबी, यहाँ पे क्राउड की जगह एमओबी का प्रयोग करेंगे, मॉब। बाकी ये सब सही है, यानी कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा बताइए, अपने ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली बताइएगा कि 25 क्वेश्चंस में से बिना बताइए, जैसे हम बता दिए तो आपको लगे बन गया। ओके, बिना बताए हुए अपने मतलब मन से कितना बनाए। ओके दोस्तों ऐसे हम टाइम बहुत कम दिए, 5 सेकंड समय नहीं दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा बंद करके बना रहे हैं। तो बताइएगा कि कौन सा पार्ट में मतलब कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर किए। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ज़मीर आत्मा जानता होगा कि हम कितना बनाए। ओके, तो चलिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अगर जो नहीं आता था वो यहाँ पे सीख लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप 2, 3, 1 जाकर देख सकते हैं, सब में 50-50 क्वेश्चंस करवाया गया है। ओके।